जैसे जैसे ये जंग मज़ीद आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई सोच एज सच हुँ, नहीं नजर आ रही। हुँ, मतलब इट इज़ एन अनजस्ट वॉर, इट इज़ एन अनलॉफुल वॉर, इट इज़ एन इलीगल वॉर, एन इनह्यूमेन वॉर, बट ऑल्सो इट सीम्स टू बी एन इर्रेशनल वॉर। कि क्या करना चाहते थे? अब हम बात करते थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, इनकंसिस्टेंट बयानात हैं, और अब ये खबर सामने आना कि इज़राइल की स्ट्राइक में अहमदीनेजाद जो हैं, उनको छुड़वाने की कोई कोशिश थी। मतलब इट जस्ट कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर वियर्ड। मतलब ये मैं कहूँगी हुँ, इस पूरी सिचुएशन के बारे में। जो उमर बात कर रहे हैं, एक बात अगर मैं उसमें ऐड करूँ, इस सब का तो मुझे नहीं मालूम उनके वो कहाँ जाते थे, उनकी विज़िट्स क्या। हुँ, लेकिन हुँ, अगर आप वैसे फ़ॉलो करें कि वो लग रहा था कुछ अरसे से कि अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ऐसी बात बयानात हुँ, पब्लिकली सामने आए हैं जिसमें वो जो उनकी प्रीवियसली एक बहुत हार्ड लाइनर पोज़ीशन थी, उसमें उन्होंने कुछ मॉडरेशन दिखाई है, चाहे वो अमेरिका के बारे में हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में हो। ओवरऑल अपने आप को थोड़ा साबित करने के लिए कि वो एक ग्लोबल ऑर्डर में और चीज़ों में भी दिलचस्पी रखते हैं, उस तरह से हार्ड लाइनर नहीं है। तो उमर जो बात करें, आई डोंट नो, शायद उसके साथ भी ये कहीं न कहीं मिलती हो। हुँ, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि क्या अहमदीनेजाद जो हैं, उनके पास इतनी सपोर्ट थी, जैसे साफ़ी साहब ने बात की, वो ईरान में जो सिस्टम है पॉलिटिकल उसको समझते थे, तो क्या उन्हें लगता था कि वो इस जंग के बाद एक लीडर उनको मानेगी जो ईरान में पूरा एक सिस्टम है, क्या वो सक्सेसफुल हो सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो एक ऑप्शन थे उनका कबूल करना इस ऑफर को और हुँ, ये समझना कि वो ये रोल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा रीना, इस स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे थोड़ा-सा कन्वीनिएंट है कि पहले आपने कह दिया कि उन्होंने एग्री किया, लेकिन अब वो एग्री नहीं कर रहे हुँ, क्योंकि अब ही इज़ हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। तो मतलब एक तरह से आपने डिनायबिलिटी रखी, क्योंकि किस तरह आप प्रूव करेंगे कि एक्चुअली ये प्लान था। इसके अलावा ये भी लगता है कि ये स्टोरी प्लांट की जा सकती है कुछ छुपाने के लिए, हकायक छुपाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि शायद कुछ प्लान था जबकि कोई प्लान नहीं था, या ये छुपाने के लिए कि असल में कौन था जो चाहते थे कि जो नया सेटअप बने उनको लीड करे। ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अगेन इट्स स्पेक्युलेटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन मैं कुछ जो ईरानी स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ रही थी, उनकी अहमदीनेजाद पे मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो हम अब एक तरह से उनको कहते हैं ना, वो हार्ड लाइनर थे, वो हुँ, ऑप्शन हो ही नहीं सकते। पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा इसराइल पे बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इसराइल ने इस तरह की बातें करके क्या अमेरिका को बेवकूफ मजीद तो नहीं बनाया कि उनके पास प्लान है, इस तरह करेंगे, अहमदीनेजाद को बना देंगे नया लीडर। तो क्या अमेरिका जो है दे फेल फॉर दिस? ये सब चीजें हैं जो मेरा हुँ, ख्याल है मेरे हुँ। जहन में इस वक्त चल रही हैं। ऑफ कोर्स डिफिनिटिव मेरे पास कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं है, पर ऑफ कोर्स ये स्टोरी जो है इसने मुझे तो बहुत ज्यादा हैरान किया, और मेरा ख्याल है दुनिया भर में मेरा जो ख्याल इस है जंग दुनिया को फॉलो कर रहा हाँ, था उन एब्सोल्युटली सब के लिए हाँ। बहुत ही हैरान कुन स्टोरी थी। तो विच वे इट कैन गो आई डोंट नो। मेरा इनिशियली मुझे लगता है प्लॉजिबल नहीं है, हुँ। लेकिन कुछ बातें और मैं जब जोड़ती हूँ तो मुझे लगता है क्या पता इसके चांसेस हो भी सकते हैं कि ये दुरुस्त हो।